रात के करीब 3 बजे थे। पूरा फ्लैट सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन किचन से एक अजीब सी किच-किच करने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत तेजी से कुछ कच्चा चबा रहा हो। मैंने सोचा शायद मेरी फ्लैटमेट स्नेहा पानी पीने गई होगी, लेकिन जैसे ही मैंने किचन का दरवाजा हल्का सा धक्का दिया, मेरे होश उड़ गए। स्नेहा जमीन पर बैठी थी। फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था और उसके दोनों हाथों में कच्ची मछलियां थीं। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और वो उन्हें किसी जानवर की तरह कच्चा खा रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, स्नेहा, ये क्या कर रही हो? वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और वो एक ऐसी आवाज में बोली जो उसकी थी ही नहीं, मुझे अभी भी भूख लगी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी नॉर्मल सी जिंदगी कब एक हॉरर फिल्म में बदल जाए? हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ पुरानी हवेलियों या सुनसान जंगलों में होते हैं, लेकिन हकीकत बहुत अलग है। ये कहानी मेरे दोस्तों और मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है, जिसने हमें हिडन प्रेजेंस यानी उस गुप्त साए का एहसास कराया जो हमारे बीच ही कहीं छुपा होता है। सब कुछ शुरू हुआ पिछले महीने, जब मैं और मेरे 3 दोस्त साहिल, अरुण और चैतन्य एक ब्रेक लेने के लिए मनाली गए थे। हम बहुत एक्साइटेड थे। मनाली की खूबसूरत वादियां, ठंडी हवा, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जब हम अपने होटल पहुंचे तो वहां के रिसेप्शनिस्ट ने हमें एक अजीब सी बात कही। उसने कहा, सर, कोशिश करना कि रोहतांग से शाम 6 बजे से पहले वापस आ जाओ। हमने पूछा क्यों? तो उसने बताया कि रोहतांग का मतलब होता है वैली ऑफ डेथ, यानी लाशों का ढेर। उसने कहा कि यहाँ के लोकल लोग भी 6 बजे के बाद अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वहां एक मायावी साया घूमता है जो लोगों को रास्ता भटका देता है और उन्हें कभी वापस नहीं आने देता। हमने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। हमें लगा ये सब पुरानी कहानियां हैं, टूरिस्ट्स को डराने के लिए। हम सोच रहे थे हम जैन जी हैं, हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तब रात के 9 बज चुके थे। धुंध इतनी घनी थी कि सड़क देखना मुश्किल हो रहा था। तभी हमें सड़क के किनारे एक माइलस्टोन दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। उस पर एक आदमी बैठा था जिसने सिर्फ एक धोती और ऊपर एक कपड़ा ओढ़ रखा था। इतनी ठंड में किसी आदमी का ऐसे बैठना अजीब था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। करीब 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद वही मनाली 28 किलोमीटर वाला पत्थर फिर से दिखा और वही धोती वाला आदमी भी। हमें लगा शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। हम थोड़ा डर गए थे, लेकिन हमने एक दूसरे को संभाला। फिर तीसरी बार वही पत्थर हमारे सामने आया। मनाली 28 किलोमीटर। इस बार हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम एक इनएस्केपेबल लूप में फंस चुके थे जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। तभी अरुण ने धीरे से कहा, दोस्तों, बाहर मत देखना, बस सामने देखो, कोई हमारे साथ चल रहा है। हमने देखा एक करीब 15 साल का लड़का हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। हमारी गाड़ी 40 की स्पीड पर थी, लेकिन वो लड़का भाग नहीं रहा था, बस आराम से चल रहा था। उसका चेहरा मिट्टी से सना था और उस पर चोट के निशान थे। चैतन्य को लगा कि उसे हमारी मदद चाहिए। उसने कार की खिड़की खोल दी। हम सब चिल्लाए, खिड़की बंद करो। लेकिन वो जैसे किसी बेहोशी में उस लड़के को देख रहा था। वो शैडो वॉकर हमारी कार के साथ नहीं, बल्कि हमारी रूह के साथ चल रहा था। किसी तरह हम रात के 2 बजे होटल पहुंच गए, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। रात के 3:30 बजे मेरी नींद एक लोरी सुनकर खुली। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मैंने देखा चैतन्य शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से बातें कर रहा था। उसकी आवाज किसी छोटे बच्चे जैसी थी, जो उसकी असली आवाज से बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो शीशे में देखकर एक अजीब सी मुस्कान दे रहा था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शीशे वाला रिफ्लेक्शन कुछ और ही कर रहा हो। हमें समझ आ गया था वो शैडो वॉकर कार के बाहर नहीं रुका था, वो हमारे अंदर आ चुका था। अगली सुबह
हम उसे एक सिद्ध पुरुष के पास ले गए। बाबा ने उसे देखा और कहा कि इस पर किसी बहुत पुराने साए का असर है, जो किसी अपने की मौत के बाद इसे ढूंढते हुए आया है। उन्होंने कुछ तंत्र विधि की मंत्र पढ़े, जिसके बाद चैतन्य ने एक बहुत ही अजीब, काला, गाढ़ा तरल और जानवरों के शरीर के टुकड़े उल्टी में निकाले। हमें लगा सब ठीक हो गया। हम वापस अपने शहर, अपने फ्लैट में आ गए। लेकिन आज जब मैंने स्नेहा को किचन में उन कच्ची मछलियों के साथ देखा तो मुझे बाबा की एक बात याद आई। उन्होंने जाते वक्त कहा था, ये साए बॉडी होपिंग करते हैं, यानी एक शरीर से दूसरे में चले जाते हैं। चैतन्य तो ठीक हो गया, लेकिन क्या वो साया मेरे साथ मेरे फ्लैट तक आ गया? क्या वो स्नेहा के शरीर में है, या फिर वो अभी भी मेरे पीछे खड़ा है? क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई तुम्हें देख रहा है जब तुम अकेले होते हो? क्या तुम्हें भी अपने किचन से अजीब आवाजें आती हैं? शायद वो कोई भूत नहीं, बल्कि वही हिडन प्रेजेंस जो तुम्हारी हर एक हरकत पर नजर रख रही है। याद रखना, अगर रात को तुम्हारी खिड़की पर कोई दस्तक दे या कोई तुम्हें लोरी सुनाए तो कभी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो तुम्हारा कोई अपना नहीं, बल्कि वही है जो तुम्हारी जगह लेना चाहता है। डर लग रहा है ना? पर यही डर सबूत है कि वो अभी भी तुम्हारे आसपास है, अपने अगले शिकार की तलाश में।